मीराबाई कबीर जी के पास जाती हैं और कहती हैं, महात्मा जी आज्ञा हो तो मैं शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी के मुख से ये नहीं सुना कि कृष्ण जी की भी जन्म मृत्यु होती है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ये आपके धर्म गुरुओं की गलती है, जिन्हें आज तक स्वयं ज्ञान नहीं था कि उनके सदग्रंथों में क्या लिखा है। जिस रास्ते से मीराबाई कृष्ण जी के मंदिर जाती थी, उसी रास्ते में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कबीर साहिब सत्संग कर रहे थे। मीराबाई ने देखा, यहां पर परमात्मा की चर्चा चल रही है। परमेश्वर कबीर जी संक्षिप्त में सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं, बच्चों, श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और भी सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म और मरण तो कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं हुआ, तो उनके पुजारियों को कैसे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख से ये बातें सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी सी मिली। सत्संग समाप्ति के पश्चात मीराबाई कबीर साहिब के पास जाती हैं और कहती हैं, महात्मा जी आप आज्ञा दे तो मैं शंका समाधान चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी धर्म गुरु के मुख से ये नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर और कोई समर्थ शक्तिमान परमात्मा है। मीराबाई दौराहे पर खड़ी हो गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किनकी बातों पर विश्वास किया जाए। महात्मा जी मैं मानती हूँ कि साधु संत झूठ नहीं बोलते। मुझे पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपया करके मेरी शंका का समाधान करें। कबीर जी ने कहा, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव नासवान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तिरोभाव यानी मृत्यु होती रहती है। हम अविनाशी नहीं हैं। महात्मा जी मुझे तो स्वयं कृष्ण जी दर्शन देते हैं और मैं उनसे संवाद भी करती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप उन्हीं से पूछ लेना कि उनसे ऊपर भी क्या कोई परमात्मा है। वो झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई रात्रि के समय श्री कृष्ण जी का आवाहन करती हैं। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीराबाई ने अपनी शंका का समाधान के लिए निवेदन किया, हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? परमात्मा तो हैं, लेकिन वो किसी को दर्शन नहीं देते। हमने खूब समाधि व साधना करके देख लिया है। मीराबाई ने कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म और मरण समाप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी ने मीराबाई से कहा कि ये तो असंभव है। जीव की जितनी अवधि होती है वह उतना ही जीता है, उससे ज्यादा एक श्वास भी वह नहीं ले सकता। मीराबाई को याद आया कि बगीचे में मिले संत जी ने उन्हें बताया था कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर भी एक और परमात्मा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास वो मंत्र हैं जिनके जाप से जीव की आयु भी बढ़ सकती है। मीराबाई ने कृष्ण जी को बताया कि उन्हें बगीचे में एक साधु मिले थे और उन्होंने बताया था कि उनके पास ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप से साधक सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। आप उन संत की शरण में जाकर अपना कल्याण कराइए। अगले दिन मीरा मंदिर नहीं जाकर सीधे संत जी के पास गई और श्री कृष्ण जी के साथ हुई सारी वार्ता कबीर जी को बताई और कबीर जी से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। संत जी, मैं तो परमात्मा प्राप्ति के लिए निकली हूँ। मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। कृपया करके नाम दीक्षा देकर इस दासी का कल्याण करे। वो देखो, सामने बैठे रविदास जी नाम दीक्षा देने के अधिकारी हैं। उन्हीं से विनम्रता से विनती करें और वो ही आपको दीक्षा देंगे। मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास जाकर बोली। मीराबाई जी ने कहा, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करें।
कृपया करके नाम उपदेश दे और मेरा कल्याण करें। संत रविदास जी ने कहा, मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी हो। आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे। आप एक बार पुनः विचार करें। कल को जब कुतिया बनूंगी तब ये समाज क्या करेगा। मीरा के सच्चे भक्ति भाव को देखकर रविदास जी उन्हें प्रथम नाम उपदेश दे देते हैं। अब मीराबाई दोनों समय, दिन और रात सत्संगों में जाने लगी। रात्रि के समय मीराबाई काफी देर तक सत्संग सुनती, क्योंकि सत्संग दिन की बजाय रात्रि में ज्यादा हुआ करता था। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। मीरा को देर रात्रि तक घर से बाहर सत्संगों में जाता देख राणा क्रोधित हुआ। एक तो इस मीरा ने वैसे ही हमारी नाक कटवा रखी है, और अब देर रात को भी घर से बाहर पता नहीं कहां कहां जाती रहती है। आने दो इसको। मीरा का देवर मीरा के भक्ति मार्ग में रुकावट था। एक तो तुमने पूरे ठाकुर समाज में हमारी नाक कटवा रखी है, हमारी कहीं इज्जत नहीं रह गई है। सभी लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। तुम इतनी रात्रि को उन संतों के पास क्या करने जाती हो। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करता है तो जब वह 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, निवस्त्र होकर गलियों में घूमता फिरता है, तब उसकी इज्जत कहाँ रह जाएगी। मीराबाई की इन बातों को सुनकर राणा और भी क्रोधित हो जाता है और उसे समझाने के लिए उनकी माता को भेजता है। लेकिन मीराबाई जी ने तब भी सत्संग में जाना बंद नहीं किया। कुछ वर्षों के पश्चात देवर के अत्याचारों से दुखी होकर मीराबाई वृंदावन जाकर रहने लगी। वृंदावन में मीराबाई को कबीर परमात्मा एक साधु के रूप में मिले और उन्हें बताया कि अभी तो आगे की पढ़ाई शेष है, यानी कि प्रथम नाम के उपदेश से मोक्ष नहीं होगा। कबीर परमात्मा ने मीराबाई को सतनाम दिया। फिर मीराबाई को कबीर परमात्मा ने वही रूप दिखाया।